आज हमारा डेटा टैब स्टार्ट करना है। आप लोग लेट क्यों जाते हो इतना? अभी क्या हमारा वो है ना एग्ज़ाम, तो मेरा एग्ज़ाम है फिर रात में क्या फिर अपना पेट वेट पढ़ते हैं, 3-4 बज जाते हैं सोने में, दोस्तों में सोते हैं फिर। ठीक है। मैंने मतलब ज़्यादा नहीं, घंटे तक की बात है वैसे, नेक्स्ट मंडे को आएगा ना, कम तक के तो ऑन टाइम आ जाएंगे। उसी को छुट्टियाँ वट्टी सीरियस हो रही है अभी तो, लगातार कंटिन्यूस। ठीक है, कोई बात नहीं। हम डेटा टैब पढ़ने वाले थे। डेटा टैब में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हम डेटा पे क्या क्या काम करने वाले हैं वो हम समझेंगे डेटा टैब में। जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा, अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो तो, या फिर आप फाइनेंशियल एनालिस्ट या फिर MIS एग्जीक्यूटिव जो भी बनना चाहते हो, उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, डेटा टैब कम्प्लीटली अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको डेटा टैब नहीं आता है देन आपको फिर बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, है ना। तो हम डेटा टैब स्टार्ट करते हैं। डेटा टैब के कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पर, जैसे कि गेट डेटा। आप यहाँ पर डेटा कहीं से भी लेके आ सकते हैं, जैसे फ्रॉम डेटाबेस। यहाँ पे डेटाबेस दिए हुए हैं, देखिए यहाँ से फ्रॉम SQL सर्वर डेटाबेस, फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस, फ्रॉम एनालिसिस सर्विसेज। बहुत सारे डेटाबेस जो भी मार्केट में अवेलेबल है, सारे डेटाबेस से आप डेटा यहाँ पे एक्सेल में लेके आ सकते हो एंड देन उसको क्या कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, है ना। आप डेटा अज्योर से भी लेके आ सकते हो एंड ऑनलाइन सोर्सेज से भी डेटा लेके आ सकते हो। वेबसाइट से किसी भी वेबसाइट का डेटा यहाँ पे लेके आ सकते हो। और फाइल से अगर आप डेटा लेना चाहते हैं देन आपको एक्सेल वर्कबुक से डेटा, अगर आपके पास एक्सेल वर्कबुक है एंड उसमें डेटा कुछ रखा हुआ है देन आप उसको यहाँ पे लेके आ सकते हो। ओके, फ्रॉम टेक्स्ट या CSV, मतलब CSV फाइल से भी डेटा लेके आ सकते हो। XML फाइल से, जेसन फाइल से, PDF से, फोल्डर से, किसी भी तरह की डेटा को आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं एंड उस पर आप काम कर सकते हैं। ओके, फ्रॉम टेक्स्ट या CSV यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रॉम वेब यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो सेम ऑप्शन यहाँ से भी ओपन कर सकते हो आप, फ्रॉम टेक्स्ट या CSV और फ्रॉम वेब, है ना। ऑनलाइन सोर्सेज, फ्रॉम ऑनलाइन सर्विसेज में वेब का आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ से, वेब। ओके, फ्रॉम टेबल रेंज भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे अवेलेबल है फ्रॉम टेबल रेंज नीचे। तो बहुत सारे डेटा सोर्सेज हैं जिनको हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं एंड हम उस पर वर्क कर सकते हैं। क्लियर है? अभी मैं आपको, मेरे पास ये डेटा है, इस डेटा को कनेक्ट करना बताता हूँ। जैसे मेरे पास ये डेटा है एंड देन मैं क्या चाहता हूँ कि इसको मैं पावर क्वेरी में लेके जाऊँ। इसमें मुझे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं जो एक्सेल में थोड़ी इजी नहीं है एंड पावर क्वेरी के लिए बहुत इजी है ये करना। तो मैं क्या करूँगा, इस डेटा को सिलेक्ट कर लूँगा कंट्रोल A के साथ एंड देन मैं करूँगा फ्रॉम टेबल रेंज। ओके, तो ये टेबल बन जाएगी ऑटोमेटिकली। इसकी थोड़ा सा लोड हो रहा है क्योंकि फाइल हमारी बड़ी है। अब मैं ओके करूँगा तो हम पहुँच जाएंगे पावर क्वेरी की विंडो में। देखिए ज़रा यहाँ, इसी तरह से आपको डेटा कनेक्ट करना है। मैं आपको सारी कनेक्टिविटी बताऊंगा आज ही। जैसे मैं अभी टेबल रेंज से डेटा लेके आया हूँ, मेरे पास एक एक्सेल फाइल थी उसमें डेटा था एंड देन मैंने क्या किया, अगर मैं उस डेटा को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ पावर क्वेरी की हेल्प से, देन मैं क्या करूँगा, इस तरह से मैं डेटा को फ्रॉम टेबल रेंज करके लेके आ सकता हूँ। ओके, देखिए आपके पास सेम डेटा आ गया। अब इस पर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हो जो हम आगे करेंगे। पहले हम और चीज़ों की कनेक्टिविटी देख लेते हैं कैसे करते हैं कनेक्ट। ओके, मैं एक नई फाइल ओपन कर रहा हूँ यहाँ से, न्यू वर्कबुक ओपन कर रहा हूँ एंड मेरे पास इसमें कुछ भी डेटा नहीं है।
और इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि डेटा मैं किसी फाइल से लेके आना चाहता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी कोई फाइल रखी हुई है। देन मैं क्या करता हूँ, गेट डेटा में जाता हूँ एंड फ्रॉम फाइल से, फ्रॉम एक्सेल फाइल। ओके, तो मेरे पास एक्सेल फाइल कहाँ कहाँ रखी है, मेरे पास लोकल डिस्क डी में एक फ़ाइल रखी हुई है, एक्सेल प्रैक्टिस फाइल्स में होगी एक, ये रहा। इसमें मेरे पास बहुत सारा डेटा रखा हुआ है एंड मैं कोई सा भी डेटा यहाँ पे ले सकता हूँ अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है तो। अगर आपको यहाँ से नहीं लेना है, मेरे पास एक पावर बी प्रैक्टिस रिसोर्सेज में डेटा रखा हुआ है और मैं DT1 करके ये डेटा इसको लोड कर लेता हूँ। मैं इंपोर्ट करूँगा ना, तो यहाँ पे एक डायरेक्ट पावर क्वेरी की विंडो निकलेगी। यहाँ पे डेटा आपका यहाँ पे अभी आएगा, बट उसके लिए आपको पावर क्वेरी के बाद लोड करना पड़ेगा डेटा। तो मैं बताऊँगा किस तरह से करना होता है। देखिए, यहाँ पे आपका कस्टमर डेटा करके एक डेटा रखा हुआ है एंड आप इसको क्या करना चाहते हो, अगर आपके इस डेटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है देन आप इसको डायरेक्टली लोड कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको या डेटा में कुछ प्रॉब्लम्स आपको दिखाई दे रही हैं, जैसे अभी इसमें प्रॉब्लम है, नल एंट्रीज आ रही हैं ऊपर और हेडर्स के नाम नीचे हैं। ओके, और मैं इनको ऊपर बनाना चाहता हूँ, तो मुझे ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना होगा, तब पावर क्वेरी की विंडो निकलेगी। देखिए, पावर क्वेरी निकल के आ गया। मैंने आपको एक्सेल से डेटा लोड करना बता दिया एंड टेबल रेंज से डेटा लोड करना बता दिया। इसी तरह से सेम डेटा आप CSV फाइल से भी लोड कर सकते हैं। मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ से फ्रॉम टेक्स्ट या CSV फाइल, अगर मेरे पास टेक्स्ट या CSV फाइल है देन मैं उसको लोड कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास अभी CSV फाइल बना लेते हैं हम एक D ड्राइव में। ओके, मैं करता हूँ यहाँ से नोटपैड को ओपन करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, मेरे पास ये डेटा, मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, ये मेरे मार्क्स भी डाल देता हूँ 90। इसी तरह से किसी और का डेटा लिख लो आप और उसके डाल दो 80। ओके, अब इसको सेव कर दो आप Ctrl+S करके एंड देन इसको D ड्राइव में सेव कर देते हैं हम, जिससे लोकेशन हमें मिल जाएगी। और लोकल डिस्क D में ही हम सेव कर रहे हैं इसको। ठीक है, मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अब मैं इस फाइल को एक्सेल में लोड करना चाहता हूँ, तो टेक्स्ट या CSV में जाऊँगा एंड यहाँ से मुझे वो फाइल दिखने लग जाएगी लोकल डिस्क D में, विकास.txt करके कोई फाइल। हाँ, ये इसको ओपन कर लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं। अभी देखना पावर क्वेरी की विंडो निकल के आएगी और आप उसको यहाँ पे लोड कर सकते हो डेटा। देखिए, आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो या लोड कर सकते हो। तो हमने डेटा कनेक्टिविटी कैसे देख ली है ना, सबसे देख ली। तो आप टेक्स्ट फाइल को भी यहाँ पे लोड करके ला सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्सेल में ही डेटा हो, आपको JSON फाइल में भी डेटा मिल सकता है। अब इतने सारे डेटा सोर्सेज हैं, मैं सारे तो नहीं बता पाऊँगा आपको, है ना। बस मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से डेटा कनेक्ट होता है। ओके, तो मैंने आपको टेक्स्ट कनेक्ट करना बता दिया, CSV भी इसी तरह से कनेक्ट होगा, एक्सेल भी इसी तरह से कनेक्ट होगा। एंड आपको मैं अब बताता हूँ वेबसाइट से किस तरह से आप डेटा लेके आ सकते हो। जैसे एक API है मेरे पास,
देखो मेरे पास एपीआई का मतलब जानते हो? नहीं। एपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है मैं दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ओके, तो ये एक लिंक होती है जिसको हम जिसके अंदर कुछ डेटा लिखा होता है एंड देन हम उस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे करना। ये इस वेबसाइट में एपीआई प्रोवाइड करती है जिससे हम डेटा को अपनी एक्सेल फाइल में लोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं करता हूँ यहाँ से साइन इन कर लेता हूँ। मेरी पहले से इस पर प्रोफाइल बनी हुई है। मैं आपको एक वेबसाइट से डेटा लेना बता रहा हूँ। ठीक है, आप किसी भी वेबसाइट जैसे कोई वेबसाइट रिस्पॉन्ड करती है, कोई जैसे क्रिकेट की वेबसाइट है या कोई भी वेबसाइट है, जैसे मैं देख लेता हूँ यहाँ से मुझे कोरोना वायरस का डेटा चाहिए। ओके, ओके, और मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास जो कोरोना वायरस स्टैटिक्स लिखा हुआ है, मैं इसको यहाँ से ओपन कर लूँगा और इसमें आपको कुछ डेटा दिखाई देगा। अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा। मैं क्या करता हूँ, इसकी जो लिंक है ना इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। अगर मेरा अगर ये वेबसाइट किसी अदर सोर्स को अलाउ करती होगी देन हमारा डेटा एक्सेल में आ जाएगा। अगर ये नहीं करेगी अलाउ तो नहीं आएगा। मैं यहाँ पे अपनी लिंक को पेस्ट कर दूँगा एंड ओके करूँगा। अगर वो वेबसाइट रिस्पॉन्ड करती है इसको तो वो मुझे डेटा दे देगी। कनेक्ट करके देखते हैं हम। एक मिनट, अभी आएगा, और आएगी नहीं। हो गया कनेक्ट। शायद डिनाई कर देगा ये, क्योंकि कोई भी वेबसाइट अदर सोर्सेज को अलाउ नहीं करती है ना। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह से आप डेटा कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास आपकी कंपनी की खुद की वेबसाइट होती है, वहाँ से आप डेटा लेना चाहते हो वेबसाइट से, देन आप इसको वेब से कनेक्ट कर सकते हो। ओके, कनेक्ट हो गया है एंड डेटा देने यहाँ पे डेटा की टेबल्स आ जाएंगी। कौन कौन सी टेबल्स अवेलेबल है वो यहाँ पे नाम लिख के आ जाएंगे थोड़ी देर बाद। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट से कनेक्टिविटी कर सकते हो। ओके, बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा है इसलिए एक्सेल हैंग कर रहा है ना, वो ले नहीं पा रहा डेटा। हम देख लेते हैं, इसी तरह से आपका डेटा आता है पावर क्वेरी में। ओके, हम इसको पहले एक्सेल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इसको हम टास्क मैनेजर में जाके बंद कर देंगे ये, है ना। ये हैंग हो गया है ना।
अभी ये चला गया है एंड मैं टास्क मैनेजर को फिर से ओपन कर लेता हूँ और इसको हटा दूंगा मैं अभी जो टास्क चल रहा है हमारा। अभी तो आ ही नहीं रहा है हमारे पास एक्सेल का। एक्सेल फिर से ओपन कर लेते हैं। ओके, अब देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। मेरे पास एक छोटा डेटा है एक एपीआई में, मैं उसको लोड करके देखता हूँ क्योंकि बड़े डेटा पे ये काम नहीं कर पा रहा है। इसके लिए पावर बीआई सही है। ये सेम काम आप पावर बीआई में भी कर सकते हो, इसी तरह से सेम टू सेम प्रोसेस है, वहाँ पे भी सेम काम कर सकते हो। एक्सेल इतनी रिस्पॉन्ड नहीं करता है जनरली क्योंकि एक्सेल एक छोटा टूल है एंड मेरा जो स्पेस है ना वो भी फुल हो चुका है, तो मेरा लैपटॉप भी स्लो है। भी हैंग हो रहा है वो। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम करते हैं। जैसे मैं यहाँ से कोई एक एपीआई यूज़ कर लेता हूँ, एपीआई भी सेम लिंक होती है, क्रिकेट एपीआई ये है। इससे मैं एक एपीआई यूज़ कर लेता हूँ। ये वेबसाइट है जिसमें बहुत सारा क्रिकेट का डेटा मिल जाता है हमें, और हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ से टेस्ट एपीआई पे जाते हैं और यहाँ से मैं ले लेता हूँ अभी करंट में जो भी मैच चल रहा होगा ना क्रिकेट का, स्कोर कार्ड कहाँ है ऊपर। अच्छा ये, इसी को देख लेते हैं हम। और इसमें अभी कौन सा मैच चल रहा है, अभी तो एक ही मैच दिखा रहा है ये वोमेंस का। अब हम देख लेते हैं कोई ऐसा मैच, अभी तो आने वाला भी नहीं है। अभी पाकिस्तान वर्सेस यूनाइटेड यूएई का मैच चल रहा है और इंडिया का कोई मैच नहीं चल रहा क्या? इंडिया का भी नहीं है, फीमेल्स का भी नहीं चल रहा कहीं। पाकिस्तान का ही देख लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं एपीआई को, ठीक है। एंड मैं इस डेटा को एक्सेल में लेके आना चाहता हूँ, कंट्रोल वी। तो ये क्या करेगा, उसका स्कोर कार्ड है ना, यहाँ शो करते हैं वो यहाँ पे शो करने लग जाएगा पावर क्वेरी में। बहुत लार्ज अमाउंट में डेटा होगा तो प्रॉब्लम फिर से हो जाएगी हमारे लिए। इसको जोड़ तो थोड़ा नहीं इतना नहीं है, हो गया, इसको ओपन कर लिया उसने। इसको जोड़ तो ज़्यादा है। तो इस तरह से डेटा आ जाएगा, है ना। और हमें क्या करना पड़ेगा, इस डेटा को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, वो मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है। अभी इतना इस तरह से हम डेटा ले सकते हैं। रिकॉर्ड्स यहाँ पे देखिए, नीचे रिकॉर्ड्स दिए जा रहे हैं इस तरह से। तो इस तरह से आप डेटा क्या कर सकते हो, लेके आ सकते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें हम जब पावर क्वेरी पे काम करेंगे तब सीखेंगे। अभी रिसेंट सोर्सेस क्या है, ये हमने सारी चीज़ें बता दी आपको, है ना। मैं आपको डेटा कनेक्टिविटी एसक्यूएल से भी करके बताता हूँ, डेटाबेस से, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, माई एसक्यूएल होगा मेरे पास, फ्रॉम माई एसक्यूएल डेटाबेस। देन मैं क्या करूँगा, मेरे माई एसक्यूएल में कुछ डेटाबेस रखा हुआ है और मैंने बना रखा है वहाँ पे, मैं दिखा देता हूँ माई एसक्यूएल में भी जो डेटा है। मेरे पास ये डेटा बना हुआ है, देखिए पावर बीआई करके एक स्कीमा बना हुआ है, ये डेटाबेस बना हुआ है जिसके अंदर बहुत सारी टेबल्स रखी हुई हैं, कैलेंडर है, कैटेगरीज है। इनमें टेबल्स को शो करके दिखाता हूँ आपको, जैसे एम्प्लॉयज़ है, मैं इसको शो करके दिखाता हूँ।
तो एसक्यूएल में भी मेरे पास कुछ डेटा है यहाँ पे, और मैं इस डेटा को कहाँ लेके आना चाहता हूँ, एक्सेल में। देन आप क्या करोगे, यहाँ पे सर्वर लोकल होस्ट, यहाँ पे आपको सर्वर का नाम कंपनी प्रोवाइड करेगी, है ना। आपको कनेक्टिविटी जो करनी है वो डेटाबेस कंपनी का होगा एंड उसका पासवर्ड भी होगा, है ना। तो आप जब कनेक्ट करेंगे तो मेरी क्या पहले से कनेक्टिविटी हो रखी है यहाँ पे, देन ये क्या पासवर्ड नहीं मांग रहा है, पहले से मैंने कनेक्ट कर रखा था तो पासवर्ड नहीं मांग रहा, लेकिन पासवर्ड मांगता है। देन आपको अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालना होगा, उसके बाद आपको इस तरह से डेटाबेस शो होगा। मेरे पास एक टेबल शो हो रही है, ये मैं सारी टेबल्स को चूज़ करके अपनी पावर क्वेरी की विंडो में लेके आ जाऊंगा। बट ये डेटा बहुत ज़्यादा यूज़ अमाउंट में, तो मेरा शायद एक्सेल फिर से हैंग ना कर जाए, मैं सोच रहा हूँ, इसलिए हम अभी धीरे धीरे कर लेते हैं। देखिए ये आ गया हमारे पास डेटा, ओके। ये हमारे पास डेटा आ गया है, और सारा डेटा हमारा जैसा एक्सेल यहाँ पे एसक्यूएल में रखा हुआ है, देन एज इट इज़ यहाँ पे हमारे पास एक्सेल में भी आ गया है। और हम इस डेटा को यहाँ से लोड करने के बाद इस पर क्वेरीज परफॉर्म कर सकते हैं, इस पर डैशबोर्ड्स बना सकते हैं, इस पर सारे काम कर सकते हैं जो हम पावर बीआई में करते हैं। अभी आप ओनली एक्सेल नहीं सीख रहे हो, साथ ही में पावर बीआई भी सीख रहे हो। जो आप पावर बीआई का 30% पार्ट सीख जाएंगे यहाँ पे एक्सेल के साथ, ओके। तो ये पावर क्वेरी एडिटर है जिसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं डेटा को। तो कनेक्टिविटी मैंने आपको बता दी है किस तरह से कनेक्टिविटी होती है। आप एसक्यूएल से भी कनेक्ट कर सकते हो, किसी भी फाइल से आप लेके आ सकते हो, किसी भी फोल्डर से आप डेटा लेके आ सकते हो, किसी भी तरह का डेटा आप एक्सेल में लोड कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, स्टेप्स याद रखने हैं, किस तरह से करते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। अब डेटा कनेक्टिविटी हमने देख ली है, तो मैंने मल्टीपल सोर्सेज से डेटा कनेक्ट करना बता दिया आपको, है ना। और यहाँ पे बहुत सारे सोर्सेज हैं, मैं सारे सोर्सेज के साथ कनेक्ट करना नहीं बता पाऊँगा क्योंकि कई सारी चीज़ें मेरे पास भी अवेलेबल नहीं है, ओके। जो मेरे पास अवेलेबल थी मैंने आपको बता दिया, ओके। तो यहाँ से आप टेक्स्ट या CSV से लेके आ सकते हो, वेबसाइट से लेके आ सकते हो, और टेबल रेंज से मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको। इनका यूज़ हम बाद में देखेंगे, पहले हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन पे वर्क कर लेते हैं, ओके। मैं यहाँ से जाता हूँ गेट डेटा में, एंड मेरे पास फ्रॉम अ फाइल एंड एक्सेल फाइल में कुछ डेटा रखा हुआ है। यहाँ पे लोकल डिस्क टी में एक फाइल है, पावर बी प्रैक्टिस रिसोर्सेज में डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करके मेरे पास एक फोल्डर बना हुआ है पूरा, जिसमें हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का सारा डेटा रखा हुआ है। मैं DT1 को ओपन करके उसमें से जो फाइल रखी है उसको ओपन कर लेता हूँ, इंपोर्ट कर लेंगे। देन क्या करेगा, ये डेटा कनेक्ट हो जाएगा। धीरे धीरे बता रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा। मैंने कस्टमर डेटा पे चूज़ करके एंड इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए यहाँ पे ले लिया, क्योंकि मैं डेटा को ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ। आप ट्रांसफॉर्म करने के बाद लोड कर लीजिए, क्या दिक्कत है। अगर आप चेक कर लीजिए पहले कि कोई दिक्कत है कि डेटा में, देन उसके बाद यहाँ पर सिंपली क्लिक करके लोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सेल में ही चेक करके आ रहे हैं, आप फाइल में ही चेक करके आ रहे हैं कि डेटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन आप डायरेक्टली लोड कर सकते हो और उस पर सीधा वर्क स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं।
क्या कर दिया मैंने? हाँ, हम क्या करने वाले हैं? डेटा ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग पावर क्वेरी। ओके, तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है एंड हम इसको करते क्यों हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, मेरे पास क्या है, एक डेटा है और उसी डेटा में एक कस्टमर का डेटा है, ठीक है। और उस कस्टमर के डेटा में कस्टमर का नेम 25 बार आ रहा है, एक ही कस्टमर का, एक कस्टमर की टेबल है और उसी कस्टमर की आईडी, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, रिपीट हो रहा है। उसका एड्रेस है, उसका पिन कोड है, सारी चीज़ें बार बार 25 बार आ रही हैं और उसकी आईडी सेम है कस्टमर की, है ना। तो मैं क्या करूँगा, उस कस्टमर की आईडी को एक बार यूज़ करूँगा बस, बाकी डुप्लीकेट्स को मैं क्या कर दूँगा, रिमूव कर दूँगा। क्यों रिमूव कर दूँगा? क्योंकि मैं एक ही कस्टमर का रिकॉर्ड बार बार यूज़ कर सकता हूँ। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं डेटा में, जैसे कि डेटा में बहुत ज़्यादा नल एंट्रीज हैं, है ना, तो हम उनको रिमूव कर सकते हैं। नल रोज़ हैं, बीच बीच में हमारे पास खाली ब्लैंक रोज़ आ रही है, तो हम उनको भी रिमूव कर सकते हैं। तो हमारा डेटा क्लीनिंग एंड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन दोनों मिक्सअप पार्ट है। हम डेटा क्लीनिंग में क्या क्या होता है, रिमूव नल एंट्रीज, है ना, रिमूव डुप्लीकेट्स, ये डेटा क्लीनिंग का पार्ट है। और उसके बाद आता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। तो डेटा क्लीनिंग के बाद हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। हम टेबल्स बनाएंगे, हम एक टेबल को दूसरी टेबल से कनेक्ट करना सीखेंगे, है ना। तो वो हम डेटा मॉडलिंग में भी सीखेंगे। और डेटा क्लीनिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेटा मॉडलिंग तीनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। हम चाहें कि हम एक सिंगल काम हम कर पाएँ तो नहीं कर पाएंगे, हम इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे, कर जाएंगे लेकिन वो इफेक्टिव वर्क नहीं करेगा हमारे लिए। तो हमें क्या करना है, अभी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करना है एंड इसका इम्पोर्टेंस देखना है कि डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द डेटा suitable फॉर एनालिसिस by performing various actions such as cleaning and filtering। तो हम क्या कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन से कई सारे काम कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास रॉ डेटा आएगा जिसमें इनकरेक्ट फॉर्मेट में डेटा होगा, एरर्स होंगे, मिसिंग वैल्यूज़ होंगे, एंड उसके बाद हम डेटा को क्लीन करेंगे एंड फिल्टर करेंगे। तो क्लीनिंग एंड फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है उसी को डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ओके, ठीक है। जैसे हमारे पास ये रॉ डेटा होगा एंड उसको हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर वे में प्रिपेयर करेंगे। ओके, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन is of great importance because remove errors, inconsistencies or missing values from the raw data, convert the raw data into format that is suitable for analysis, okay, prepare the raw data for data modeling। okay, तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का हमारे पास एक एग्जांपल ले रखा है हमने, ये सेम डेटा यूज़ करा है और आपको ये फाइल मिल जाएगी। आपके पास ये डेटा है सेम जो हमने अभी पावर एक्सेल में ओपन कर रखा है यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर में। ओके, तो हम इस डेटा पे क्या क्या काम करने वाले हैं और हमारे पास डेटा में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पे नीचे लिखी हुई है। देखिए, रोज कंटेन्स नल वैल्यूज, जैसे ये ऊपर की जो रोज है ना वो नल वैल्यूज तो कंटेन कर रखी हैं ना। जैसे ये नल आ रहा है, पूरी की पूरी रो नल है, ये पूरी की पूरी रो। एंड हमारे जो कॉलम्स का नाम आ रहा है ना वो थर्ड रो में आ रहा है, तो हमें कहाँ चाहिए, ऊपर ये कॉलम 1 कॉलम 2 की जगह हमारा कॉलम का नाम आना चाहिए। एंड हमारा क्या है, ईमेल एंड फ़ोन नंबर आर इन वन कॉलम। देखिए कहाँ हमारा ये कॉन्टैक्ट इन्फो करके कॉलम है, इसमें क्या है, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर साथ में आ रहा है। हाँ, तो हमें क्या करना है, इसको सेपरेट करना है ना। तो स्प्लिट करेंगे हम डेटा को। एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉलम नेम आर नॉट यूजफुल। जैसे हम कॉलम का नाम है, मैं बता देता हूँ, टोटल प्राइस है ना, टोटल प्राइस की जगह हम टोटल अमाउंट करेंगे क्योंकि टोटल प्राइस सेम होती है। ओके, तो कॉलम नेम कुछ हैं जो यूज़फुल नहीं है, हम उनको यूज़फुल नेम बनाएंगे उनका, है ना। फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इन वन कॉलम, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को 2 सेपरेट कॉलम्स में डिवाइड करेंगे। ओके, मैं आपको सारा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन पूरी पावर क्वेरी एग्जांपल्स के थ्रू ही समझाने वाला हूँ।
ओके, मैं आपको मैनुअली नहीं पढ़ाने वाला हूँ जैसे मैंने एक्सेल की स्टार्टिंग से पढ़ा था। अभी यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल्स ले रखे हैं मैंने 4-5, उन्हीं एग्जांपल्स से मैं आपको डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड मॉडलिंग दोनों बता दूंगा। ठीक ओके, तो हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हम उनको एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या है, हमारे पास डेटा, इसमें क्या नल एंट्रीज आ रही हैं, नल एंट्रीज आ रही हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इन नल एंट्रीज को रिमूव करूँ। देन मैं जाऊँगा रिमूव रोज में, होम टैब में एक ऑप्शन होता है रिमूव रोज। ओके, अब रिमूव टॉप रोज, अगर आप रिमूव टॉप रोज करना चाहते हो देन आप कितनी टॉप की कितनी रोज को रिमूव करना चाहते हैं, तो 1 और 2, 2 है मेरे पास, मैं उन दोनों को रिमूव करना चाहता हूँ। देन मैं यहाँ पर लिख दूँगा 2। देन ये क्या करेगा, जो ऊपर की जो 2 रोज जो ब्लैंक आ रही थी उनको रिमूव कर दिया। अगर मैं इस तरह से नहीं करना चाहता हूँ तो यहाँ पे Ctrl+Z वर्क नहीं करता, आपको यहाँ पे अप्लाइड स्टेप्स में जाना है और यहाँ से हटा देना है इसको। ओके, जो हमने स्टेप किया है उसको हमें अंडू कर देना। अंडू करने के लिए आपको Ctrl+Z यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यहाँ से आपको जो स्टेप कर रखा है आपने उसको अंडू करना पड़ेगा यहाँ से। ओके, उसके बाद मैं फिर से करता हूँ और यहाँ से रिमूव रोज पे जाता हूँ और रिमूव ब्लैंक रोज पे क्लिक करता हूँ। देन सेम आपके लिए काम हो जाएगा, लेकिन आपके लिए इसमें एक प्रॉब्लम और होगी, अगर नीचे भी ब्लैंक रोज होंगी तो वो भी रिमूव हो जाएंगे। ओके, तो सही है, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर सारा का सारा डेटा ब्लैंक आ रहा है देन ये रिमूव करेगा, अगर आपका एक भी कॉलम में कुछ लिखा हुआ है तो ये रिमूव नहीं करेगा। ओके, तो हमने क्या किया, ब्लैंक रोज को क्या कर लिया, रिमूव कर लिया। ओके, अब हम चलते हैं, हमारे पास ये ऑर्डर आईडी है, कस्टमर नेम है, एड्रेस है, कॉन्टैक्ट इन्फो। अभी इस डेटा में आपको क्या प्रॉब्लम दिखाई दे रही है मुझे बताइए। तो मेल आईडी नंबर तो साथ में आ रहे हैं। नहीं, इससे पहले मतलब मेरे पास एक प्रॉब्लम ये भी तो है कि ये कॉलम 1 कॉलम 2 करके आ रहा है, जिसमें मतलब मैं नाम, हमारे कॉलम्स के नाम यहाँ पे आने चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं इसको लोड कर लूँगा उसके बाद कॉलम 1 करके देखूँगा तो कॉलम 1 में क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। हाँ क्योंकि मेरे पास जब मैं लोड करने के बाद पावर को पीवट में जाऊँगा एंड वहाँ पर रिलेशंस देखूँगा, देन मैं किस तरह से रिलेशंस बनाऊँगा, क्यों कॉलम 1 कॉलम 2 तो मैं कर नहीं सकता, कॉलम 1 में क्या रखा है मुझे क्या पता डेटा का, ये हो सकता है ना। तो हमें क्या करना है, पहले हमारे जो हेडर्स आ रहे हैं, जो हमारे कॉलम्स के नाम आ रहे हैं, हम इनको ऊपर की रो में लेके आना चाहते हैं। तो हम होम टैब पे एक ऑप्शन होता है यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर्स, इधर ध्यान दो, है ना। ये कहाँ पे मिलेगा आपको, ग्रुप बाय के पास में, यहाँ पे भी मिल सकता है आपको ये ऑप्शन, यहाँ पे ये टेबल का निशान दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी आप कर सकते हो यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर्स, एंड ट्रांसफॉर्म में जाके भी आप यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर्स कर सकते हो। 3 ऑप्शन है आपके पास, तीनों से कहीं से भी यूज़ कर सकते हो आप, राइट क्लिक करके भी यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर्स कर सकते हो क्या, नहीं, तो आप यहाँ से 3 तरीके से यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर्स कर सकते हो। तो देखिए क्या होगा, मेरे कॉलम का नाम ऊपर आने लगेगा, है ना। ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर और कॉन्टैक्ट इन्फो, प्रोडक्ट्स, इस तरह से आपका सारा का सारा डेटा ऊपर आने लगा है। ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। तो मैंने क्या किया, पहले रिमूव ब्लैंक रोज किया एंड उसके बाद क्या किया, मैंने जो हेडर्स को फर्स्ट रो में कर लिया। ओके, ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। जैसे मेरे पास कस्टमर नेम है, मैं इनको अलग अलग कॉलम्स में बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास कस्टमर नेम का मुझे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम करना है इन दोनों को। देन आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे जाना है आपको स्प्लिट कॉलम पे। अगर आप चाहते हैं कि मुझे स्प्लिट कॉलम, इस कॉलम को एज इट इज़ रखना है एंड मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 2 कॉलम अलग अलग बन के आ जाएं और मैं उन कॉलम्स में क्या करूँ कि डेटा एक्सट्रैक्ट करके लेके आ जाऊँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड कॉलम पे जाना होगा एंड एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा यहाँ से। तो मैं करूँगा टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर। ओके,
तो ये क्या करेगा, डिलीमीटर क्या है हमारा, स्पेस है। डिलीमीटर क्या होता है, देखो मैं डिलीमीटर के बारे में भी बता देता हूँ, आपने पाइथन नहीं पढ़ी है तो शायद नहीं पता होगा। हमारे पास एक डिलीमीटर होता है स्पेस, और एक होता है हमारे पास कॉमा, एक होता है हमारे पास हाइफन। तो इस तरह से हम डेटा को जो सेपरेट करते हैं ना, जैसे मैंने लिखा विकास ना, विकास कॉमा धाकड़ ऐसे लिखा है ना, तो मेरे पास जो कॉमा है ना क्या है, डिलीमीटर है ना। अगर मैं इस यहाँ पे स्पेस लगा दूँ तो भी ये क्या होगा, स्पेस क्या होगा मेरे लिए, डिलीमीटर। मैं यहाँ पे हैज़ लगा दूँ या फिर मैं डॉलर साइन लगा दूँ या कुछ भी लगा दूँ, देन वो क्या होगा मेरे लिए, डिलीमीटर। ओके, तो यहाँ पे भी हमारे पास से कोई भी डिलीमीटर हो सकता है। हम उस डिलीमीटर से यहाँ पे देख लेंगे कि कौन से डिलीमीटर से हमारा टेक्स्ट अलग हो रहा है। तो यहाँ पे कॉमा से स्पेस से अलग हो रहा है हमारा टेक्स्ट। ओके, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, देन यहाँ पे स्पेस दे दूँगा और मैं करूँगा एक्सट्रैक्ट कर लूँगा यहाँ से। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक नया कॉलम बना देगा इधर, टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर। अभी इसने क्या किया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या की है, सेम की सेम डेटा लेके आ गया, स्प्लिट नहीं किया है ना। मैं इसको करता हूँ अनडू। ओके, जैसे दिखाता हूँ मैं आपको, टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर करते हैं। ओके, यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड यहाँ से करते हैं टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर। डिलीमीटर हमारा स्पेस है एंड हम करते हैं ये। अभी ये इसने नाम ले लिया। ओके, तो आप चाहते हैं कि मैं इसको स्प्लिट, एक कॉलम को मैं सेपरेट रखना चाहता हूँ और उसको स्प्लिट नहीं करना चाहता हूँ, तो आप इस तरह से एक्सट्रैक्ट करके भी लिमिटर से डेटा को कर सकते हो आप। ओके, अब मैं चाहता हूँ, मैं स्प्लिट करना देख लेते हैं हम, स्प्लिट किस तरह से काम करता है। अब मैं करता हूँ यहाँ पे कस्टमर नेम पे चूज़ एंड चलते हैं हम होम टैब पे, यहाँ पे स्प्लिट लिखा हुआ है, हम बाय डिलीमीटर करते हैं। ओके, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पे स्पेस बाय डिफ़ॉल्ट चूज़ कर लिया उसने, क्योंकि डेटा में रीड कर लिया यहाँ पे कौन सा डिलीमीटर है, स्पेस। अगर वो रीड नहीं कर रहा है देन आप यहाँ से कस्टम में जाके और उसको दे सकते हैं कि आपका यहाँ पे जो डिलीमीटर है वो स्पेस है या कॉमा है या हैश है, कुछ भी आप दे सकते हो उसको। ओके, देन आप यहाँ पे देख पाएंगे कि लेफ्ट स्प्लिट एट लेफ्ट मोस्ट डिलीमीटर, ये ऑप्शन लिखा हुआ है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल लेके समझाता हूँ। नीचे एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, देखिए मेरे पास लिखा हुआ है विकास खोमा धाकड़ खोमा ग्वालियर। ओके, तो मेरा नाम सरनेम एंड सिटी लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम और जो सिटी है ना, सरनेम और सिटी एक कॉलम में आ जाए एंड मेरा नाम अलग कॉलम में आ जाए। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पे करूँगा, यहाँ से स्पेस चूज़ कर लूँगा और यहाँ से लेफ्ट मोस्ट डिलीमीटर। अगर मैं लेफ्ट मोस्ट डिलीमीटर का चूज़ करता हूँ तो पहला डिलीमीटर जहाँ पे मिलेगा उसको एक अलग कॉलम में बना देगा। ओके, ये यहाँ से रन करेगा फाइल, इधर से देखते हुए जाएगा, तो पहला डिलीमीटर उसको यहाँ मिल गया। ओके, तो एक कॉलम में क्या बी लिख देगा, जो बचेगा उस कॉलम में क्या लिख देगा, डी एंड जी। ओके, तो लेफ्ट मोस्ट डिलीमीटर क्या करेगा, जो लेफ्ट वाला डेटा होगा उसको सेपरेट करके बाकी डेटा हाँ, तो लेफ्ट से स्टार्ट करेगा एंड चेक करेगा कि पहला डिलीमीटर मुझे कहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद वो टेक्स्ट को जो मिल जाएगा उसको अलग कर देगा एंड जो बचेगा उसको अलग कर देगा। ओके, क्लियर है। अभी हमारे पास दो ही डिलीमीटर्स हैं, मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे लेफ्ट मोस्ट डिलीमीटर से करेंगे हम, ओके करते हैं, तो हमारे पास दो कॉलम बन के आ जाएंगे, कस्टमर नेम 1 एंड कस्टमर नेम 2। ओके, लेकिन इसके पीछे भी एक स्पेस लगा हुआ है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है ना। अगर हम इसको ऑल अकरेंस पे करते हैं, देखिए
ये कस्टमर नेम है, मैं करता हूँ स्प्लिट कॉलम बाय डिलीमीटर एंड यहाँ पे मैं करता हूँ मेरे पास स्पेस ही है ना, एंड ईच अकरेंस ऑफ डिलीमीटर, तो जहाँ जहाँ स्पेस मिलेगा वहाँ से डेटा को सेपरेट करता जाएगा, चाहे वो उसके बाद खाली ही क्यों ना हो, है ना। देखिए मैं करके बताता हूँ आपको। एक नल एंट्रीज की आपको एक और कॉलम नेम मिल जाएगा, नल 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 करके, क्योंकि हर नेम जो हर सरनेम के बाद क्या है, एक स्पेस दिया जा रहा है ना। यहाँ पे क्या है, स्पेस है, तो स्पेस के बाद क्या है, पहले इसके बीच में एक स्पेस था, उसने इसको अलग कर दिया यहाँ से, उसके बाद एक स्पेस और लगा था, देन उसके बाद इसने एक नल एंट्रीज बना दी। ओके, तो मैं पहले क्या कर लेता हूँ, सारा का सारा डेटा नल आ रहा है कुछ इस तरह से, देखो ये अगस्त डील लिस्ट है, इस तरह से हमारे पास डेटा आ रहा है। तो अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो सारा का सारा डेटा हट जाएगा, उसका नाम गड़बड़ हो जाएगा, जो था वो ख़राब हो सकता है हमारा डेटा। तो मैं क्या करूँगा, इसको रिमूव नहीं करूँगा, और मैं क्या करूँगा, इसको ओनली लेफ्ट मोस्ट डिलीमीटर से कर लूँगा, और यहाँ से हम लेफ्ट मोस्ट डिलीमीटर या राइट मोस्ट डिलीमीटर करेंगे तो भी सेम काम करेगा। ओके, राइट से देखेगा, पहला डिलीमीटर जहाँ मिलेगा उसको अलग बना देगा, एंड जो लास्ट वाला जो जो बचेगा उसको अलग बना देगा। ठीक है, तो हम लेफ्ट मोस्ट डिलीमीटर से कर लेते हैं, तो हमारा डेटा सही से बन के आ जाएगा। देखिए अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर मैं चाहूँ इसमें से कोई अनवांटेड स्पेस हटाना चाहता हूँ तो मैं इसको ट्रिम कर दूँगा। ट्रिम का मैं बताऊँगा आपको, यहाँ से ट्रांसफॉर्म में जाना है, फॉर्मेट में जाना है, और यहाँ से ट्रिम का ऑप्शन होगा, तो हम ट्रिम कर सकते हैं इस तरह से, तो जो अनवांटेड स्पेस होंगे वो हट जाएंगे। ओके, क्लियर है। तो हमने क्या कर लिया, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना देख लिया। ओके, अभी हमारा बहुत सारा काम बचा हुआ है इसमें, आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं क्योंकि टाइम हो चुका है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे और जो चीज़ें बची हुई हैं वो, है ना। आप कल आपको डेटा दे दूँगा एंड आपको ये फाइल भी दे दूँगा, तो आप उनमें से देख देख के कर सकते हैं। ओके, बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं।